नमस्कार साथियों, अभी मैं नवोदय विद्यालय के रिज़ल्ट के ऑफिशियल पेज पर हूं और यहां पे मैं आपको कक्षा 6 के रिज़ल्ट के दो अलग अलग स्टेटस दिखाने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम यह देखें कि ये जो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर है, जब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कांग्रेचुलेसन। ठीक है, यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे जो रिज़ल्ट की स्टेटस है वह कुछ इस प्रकार से दिखाता है। ठीक है, अब ये जो स्टेटस है इसका क्या मतलब है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बधाई हो, यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। ठीक है, आप जो है प्रावधिक रूप से प्रवेश के लिए आपको चुना गया है। यह प्रवेश जो है आपका अभी स्थायी प्रवेश नहीं हुआ है। इसके लिए अभी आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी नवोदय विद्यालय की समिति द्वारा मांगे जाएंगे वह नवोदय विद्यालय में जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई त्रुटि होती है तो आपका जो आवेदन है वह निरस्त हो जाएगा यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। ठीक है, या अन्य कोई गड़बड़ियां हैं तो आपका जो आवेदन है वह निरस्त हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में जो सीट रिक्त हो जाएंगी, ये जो सीट रिक्त बचेंगी, तो उन सीटों में किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, चलिए यह भी हम देख लेते हैं। अब हम एक अन्य रोल नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे और इसके स्टेटस को भी देखते हैं। इसके बाद विद्यार्थी की जन्म तिथि हम यहाँ पर भी एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन में एक विद्यार्थी की डिटेल दिख रही है। अब यहाँ पे लिखा है कि सॉरी यू आर नॉट कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन मेन सेलेक्ट लिस्ट। इसका मतलब क्या है, क्या इसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं होगा। ठीक है, नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो है आपका जो एडमिशन है वह मेन सिलेक्शन की जो लिस्ट है उस पर नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों का फेल हैं या नहीं है, तो आप एक चीज़ ध्यान दें कि आप फेल नहीं हैं। इससे पहले वाले विद्यार्थी की जैसे मैंने आपको डिटेल बताई कि उसका जो प्रावधिक प्रवेश है उस प्रवेश के लिए विद्यार्थी को चयनित किया गया है। अब यदि उस विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, या उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं या अन्य रीज़न से उसका एडमिशन जो है निश्चित नहीं होता है या उसको प्रवेश से बाहर कर दिया जाता है प्रवेश की प्रक्रिया से, तब इस प्रकार के जो भी स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन होगा। अब इस प्रकार के स्टूडेंट में किसका कब सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए 15 से 20 दिन के भीतर जो फर्स्ट रिजल्ट आता है उसके 15 से 20 दिन के भीतर जो है वह दूसरी लिस्ट आती है। ठीक है, तो जो दूसरी लिस्ट आती है 15 से 20 दिन के भीतर, उसमें उन विद्यार्थियों को मौका मिलता है जो कि मेन सेलेक्ट लिस्ट में कंसीडर नहीं है, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा तो उनकी कैटेगरी में ही मिलेगा। यानी जनरल के विद्यार्थी अगर डॉक्यूमेंटेशन पूर्ण नहीं करते हैं तो जनरल का जो भी विद्यार्थी होगा वेटिंग में उसका सिलेक्शन जो है सेकेंड लिस्ट में होगा या ओबीसी का एससी एसटी का। ठीक है, तो आपको अपनी कैटेगरी में ही सेकेंड लिस्ट में आपका चयन होगा यदि कोई भी विद्यार्थी आपकी कैटेगरी में डॉक्यूमेंटेशन को पूर्ण नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।